हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के फाइटर जेट इंजन रिक्वायरमेंट्स के बारे में और यूएसए की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक किस तरीके से भारत को 400 जेट इंजन सेल करने का प्लान कर रही है तो उसके बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत जनरल इलेक्ट्रिक से तेजस MK1 और MK1A के लिए 99 F404 इंजन की डील पहले ही साइन कर चुका है और अब तेजस MK2 में जाने वाले F414 इंजन को भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने की तैयारी जनरल इलेक्ट्रिक कर रही है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक की नज़र भारत के नेक्स्ट 15 ईयर में होने वाले इंजन की ज़रूरतों पर है। भारत नेक्स्ट 10 to 15 ईयर में अपने 200 से ज़्यादा इंडिजीनियस फाइटर जेट का ऑर्डर प्लेस करने वाला है और जनरल इलेक्ट्रिक की नज़र भी इन्हीं 200 प्लस फाइटर जेट में जाने वाले जेट इंजन के ऊपर है। अगर इस वक्त भारतीय वायुसेना और नौसेना के इंजन रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए तो भारतीय नौसेना और वायुसेना को मिलाकर 3 कैटेगरी के फाइटर जेट ऑपरेट होने वाले हैं, जिसमें से पहला है लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट, जिसके लिए 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की ज़रूरत है। इस इंजन से तेजस MK1, MK1A और नेवल LCA को पार किया जाता है और इस कैटेगरी को एड्रेस करती है जनरल इलेक्ट्रिक की F404 इंजन। वहीं जो दूसरी कैटेगरी है वो तेजस MK2, TEDBF और M का है। इसके लिए 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की जरूरत पड़ती है और इस कैटेगरी को एड्रेस करती है जनरल इलेक्ट्रिक की F414 इंजन। वहीं जो थर्ड कैटेगरी है इसके अंतर्गत भारत को अपने फ्यूचर फाइटर जेट के लिए 120 किलो न्यूटन वाले इंजन की जरूरत है। तो जो भारत की फर्स्ट कैटेगरी है, इस कैटेगरी में ऑलरेडी 99 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का ऑर्डर प्लेस हो चुका है और 60 से 70 के नंबर में और एडिशनल इंजन का ऑर्डर कुछ सालों बाद दे दिया जाएगा, जिसके बाद भारत को इस कैटेगरी के इंजन की ज़रूरत 10 से 15 साल यानी कि 2035 टू 2040 तक नहीं पड़ने वाली है। वहीं जो दूसरी कैटेगरी है तो भारतीय वायुसेना तेजस MK2 के 108 यूनिट, नौसेना TEDBF के 50 यूनिट और एयरफोर्स AMCA के 40 यूनिट को एक्वायर करने वाली है और ये सभी जेट 2028 के बाद फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि तब तक इस जेट के इंजन का ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा और यही ऑर्डर 400 यूनिट का होगा जिसे एक्वायर करना ही करना पड़ेगा। और इसीलिए ये देखा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यूएसए गवर्नमेंट को इसकी प्रोडक्शन लाइनअप को इंडिया में सेटअप करने का प्रपोजल भी दिया गया है, जिसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भी देखा जा रहा है। वहीं भारत का जो थर्ड रिक्वायरमेंट 120 किलो न्यूटन वाले इंजन का है तो इसका यूज 2035 के बाद होना है और भारत अब अपना सारा फोकस इस इंजन के ऊपर शिफ्ट करना चाहता है और यहाँ पर GE के साथ कोलैबोरेशन होने के भी चांसेस हैं। और अगर भारत GE के साथ अपने फ्यूचर जेट इंजन का कोलैबोरेशन करता है तो इसका फायदा भारत को ये होगा कि इंजन प्रोडक्शन लाइनअप का एक और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनेगा, जिसका सीधा सीधा फायदा कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर थ्रस्ट वाले इंजन को होगा। इस वक्त कावेरी इंजन 73 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन भारत की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो 83 किलो न्यूटन क्लास वाले इंजन की है। तो जब भारत किसी एक इंजन को लेकर कोलैबोरेशन कर रहा होगा, वहीं दूसरे इंजन की प्रोडक्शन लाइनअप से 400 इंजन बनाए जा चुके होंगे तो इसकी एक्सपर्टीज का फायदा कावेरी इंजन उठा सकता है। कावेरी इंजन को लेकर इस वक्त कोई भी चीज़ें खास मूव नहीं कर रही है, खासकर आफ्टर बर्नर सेगमेंट में, लेकिन कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट की टेस्टिंग जारी है, जहां कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट इंजन सक्सेसफुली 48.5 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम रहा है। अब इसकी फर्दर टेस्टिंग की जा रही है, जिसके बाद इस इंजन को घातक UCAV में यूज किया जाएगा और उसके बाद इसके आफ्टर बर्नर सेगमेंट पर भी वर्क स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक बार ये इंजन 83 किलो न्यूटन को अचीव कर ले, फिर इसके फाइन ट्यून करके तेजस के लिए ऑप्टिमाइज कर दिया जाएगा और भारत इस तरीके से अपने सभी सेगमेंट के इंजन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर भी कर लेगा, जो कि एक गुड अप्रोच है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।